हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि क्लास 10th साइंस का चैप्टर 7 जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ टू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम इस वीडियो को मैंने 10 टुकड़ों में डिवाइड किया गया है, मतलब 10 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इन 10 भाग को एक एक करके डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहला भाग है जनन का परिचय, इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन। जनन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं, उसको क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं, उसको क्या कहते हैं? जनन। प्रश्न संख्या 2, जनन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अपनी जात की निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या है जनन किया जाता है? जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखना जनन कहलाता है। प्रश्न संख्या 3, जनन के दो मुख्य प्रकार बताइए। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। प्रश्न संख्या 2, जनन के दो मुख्य प्रकार बताइए। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। प्रश्न संख्या 4, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है और नए जीव बिना युग्मों के बनते हैं। प्रश्न संख्या 5, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? वह जनन जिसमें दो जनक नर और मादा भाग लेते हैं और युग्मकों के संयोजन से नया जीव बनता है। प्रश्न संख्या 6, अलैंगिक जनन का एक लाभ बताइए। यह तीव्र गति से होता है और संतत जनन के समान होती है। प्रश्न संख्या 7, लैंगिक जनन का एक लाभ बताइए। इससे उत्पन्न संतति में विविधताएं आती हैं और जो उसे वातावरण के अनुकूल बनाती हैं। प्रश्न संख्या 8, डीएनए प्रतिकृति का जनन में क्या महत्व है? यह आनुवंशिक लक्षणों का संतति में स्थानांतरित सुनिश्चित करता है। प्रश्न संख्या 9, कोशिका चक्र के किस चरण में डीएनए का प्रतिकृति होती है? एस चरण, संश्लेषण चरण में। प्रश्न संख्या 10, विखंडन फिजन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जनक दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है। भाग 2 में हम लैंगिक जनन की विधियां, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को विस्तार से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11, द्विखंडन बाइनरी फिजन किसे कहते हैं? जनन का दो बराबर भागों में विभाजन बाइनरी फिजन कहलाता है। प्रश्न संख्या 12, द्विखंडन का उदाहरण दीजिए। अमीबा और पैरामीशियम में द्विखंडन बाइनरी फिशन होता है। प्रश्न संख्या 13, बहुखंडन मल्टीपल फिशन किसे कहते हैं? जनक का एक साथ कई भागों में विभाजित हो जाना मल्टीपल फिजन कहलाता है। प्रश्न संख्या 14, बहुखंडन का उदाहरण दीजिए। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी। प्रश्न संख्या 15, मुकुलन बर्डिंग किसे कहते हैं? जनक के शरीर पर एक छोटी कली बड बनती है जो बाद में अलग होकर नया जीव बनाती है। प्रश्न संख्या 16, मुकुलन का उदाहरण दीजिए। हाइड्राइस। प्रश्न संख्या 17, फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं? जनक टूटकर कई टुकड़ों में बढ़ जाता है और प्रत्येक टुकड़ा नया जीव बनता है। प्रश्न संख्या 18, विखंडन खंडन का उदाहरण दीजिए। स्पायरोगारा फेनारिया एक प्रकार का कोई जीव। प्रश्न संख्या 19, पुनर्जनन रीजनरेशन किसे कहते हैं? जीव के कटे हुए भाग से पूरा जीव बनना रीजनरेशन कहलाता है। प्रश्न संख्या 20, पुनर्जनन का उदाहरण दीजिए। प्लेनेरिया स्टारफिश। प्रश्न भाग 3, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु निर्माण, वेजिटेशन प्रोपागेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। प्रश्न संख्या 21, कायिक प्रवर्धन वेजिटेशन प्रोपागेशन किसे कहते हैं? पौधों के कायिक भागों जड़ तना पत्ती से नए पौधे उत्पन्न होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। प्रश्न संख्या 22, कायिक प्रवर्धन के दो लाभ बताइए। पहला, बीज रहित पौधों का जनन संभव, नया पौधा जनन के समान होना। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न, प्याज किसके द्वारा प्रवर्धित होता है? बल्ब के द्वारा। प्रश्न संख्या 24, आलू किसके द्वारा प्रवर्धित होता है? कंद ट्यूबर के द्वारा। प्रश्न संख्या 25, अदरक किसके द्वारा प्रवर्धित होता है? प्रकंद राइजोम के द्वारा। प्रश्न संख्या 26, गुलाब किसके द्वारा प्रवर्धित होता है? तन की कलम स्टीम कटिंग के द्वारा। प्रश्न संख्या 27, बायोफिल्म किसके द्वारा प्रवर्धित होता है? पर्णकलिकाओं लीफ बड द्वारा। प्रश्न संख्या 20, ऊतक प्रवर्धन टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं? प्रयोगशाला में पौधों के ऊतक से नए पौधे तैयार करना
उत्तक प्रवर्धन कहलाता है। प्रश्न संख्या 29, बीजाणु निर्माण स्पोर फॉर्मेशन किसे कहते हैं? बीजाणुधानी में बीजाणु बनते हैं जो अंकुरित होकर नया जीव बनाते हैं, उसे बीजाणु निर्माण कहते हैं। प्रश्न संख्या 30, बीजाणु निर्माण का उदाहरण दीजिए। राइजोपस, ब्रांड, मोल्ड, फर्न। भाग 4, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में किस प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं? युग्मन, गैमीट, शुक्राणु और अंडाणु। प्रश्न संख्या 30, निषेचन फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? नर और मादा युग्मों के संलयन से युग्मन जायगोट का बनना। प्रश्न संख्या 33, युग्मनज क्या है? निषेचन के बाद बनी पहली कोशिका को युग्मन जनन कहते हैं। प्रश्न संख्या 30, बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? निषेचन जल जैसे बाह्य माध्यम से होता है। प्रश्न संख्या 35, बाह्य निषेचन का उदाहरण दीजिए। मेढक, मछली। प्रश्न संख्या 36, आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऐसा निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। प्रश्न संख्या 37, आंतरिक निषेचन का उदाहरण दीजिए। मनुष्य, पक्षी, सरीसृप। प्रश्न संख्या 38, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस का क्या महत्व है? यह युग्मकों का निर्माण करता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। प्रश्न संख्या 39, अगुणित हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में अंतर बताइए। अगुणित में गुणसूत्रों का एक समूह n, द्विगुणित में दो समूह होते हैं। प्रश्न संख्या 40, युग्मनज की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? द्विगुणित 2n। अब हम भाग 5 में पुष्पी पदार्थों में लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 41, पुष्प के 4 भाग बताइए। ब्रायदल, दल, पुमंग, जायंग। प्रश्न संख्या 42, पुमंग एंड्रोसियम किसे कहते हैं? पुष्प के नर भाग सभी पुंकेसरों का समूह को एंड्रोसियम कहते हैं। प्रश्न संख्या 40, जायंग गैनोसियम किसे कहते हैं? पुष्प के मादा भाग सभी स्त्री केसरों का समूह पुष्प के मादा भाग सभी स्त्री केसरों के समूह को क्या है? गाइनोसियम कहते हैं। प्रश्न संख्या 44, पुंकेसर स्टेमन के दो भाग बताइए। एंथर और फिलामेंट, परागकोश और तंतु। प्रश्न संख्या 45, स्त्री केसर कार्पेल के 3 भाग बताइए। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरीज। स्त्री केसर के 3 भाग वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वर्तिका, स्टाइल, अंडाशय, ओवरी। प्रश्न संख्या 46, परागकण पॉलन ग्रह कहाँ बनते हैं? पराग एंथर में। प्रश्न संख्या 47, अंडप ओव्यूल कहाँ पाया जाता है? अंडाशय, ओवरी के अंदर। प्रश्न संख्या 48, परागकण पॉलिनेशन किसे कहते हैं? परागकणों का परागकोश से वर्तिका तक हस्तांतरण पॉलिनेशन कहलाता है। परागकण पॉलिनेशन किसे कहते हैं? परागकणों का परागकोश से वर्तिका तक हस्तांतरण। प्रश्न संख्या 49, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं? एक ही पुष्प या एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच संकरण को स्वपरागण कहते हैं। पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं? दो अलग अलग पौधों के पुष्पों के बीच परागण को क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब हम भाग 6 निषेचन और बीज निर्माण फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 51, निषेचन के बाद युग्मनज का क्या होता है? यह विभाजित होकर भ्रूण एम्ब्रियो में विकसित हो जाता है। प्रश्न संख्या 52, बीज किससे बनता है? ओव्यूल से। निषेचित अंडक से भी ओव्यूल से बनता है। प्रश्न संख्या 53, फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से। निषेचित अंडाशय से फ्रूट बनता है, ओवरी से। प्रश्न संख्या 54, बीज के 3 प्रमुख भाग बताइए। बीज सीड कोट, बीजावरण, भ्रूण एम्ब्रियो, बीज पर कोटिलेडन। प्रश्न संख्या 55, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर बताइए। एक बीजपत्री में एक बीजपत्र और द्विबीजपत्री में 2 बीजपत्र होते हैं। प्रश्न संख्या 55, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर बताइए। एक बीजपत्री में एक बीजपत्र और द्विबीजपत्री में 2 बीजपत्र होते हैं। प्रश्न संख्या 56, बीज के अंकुरण जर्मिनेशन के लिए आवश्यक 3 दशाएं बताएं। जल, ऑक्सीजन और उपयुक्त तापमान। बीज के अंकुरण जर्मिनेशन के लिए आवश्यक 3 दशाएं बताएं। जल, ऑक्सीजन, उपयुक्त तापमान। प्रश्न संख्या 57, बीज सीड डोर्मेंसी किसे कहते हैं? बीज प्रसूति, बीज का अनुकूल परिस्थितियां मिलने तक अंकुरित न होना सीड डोर्मेंसी कहलाता है। बीज का अनुकूल
परिस्थितियां मिलने तक अंकुरित न होना, सीड डॉर्मेंसी। बीज प्रसूति, बीज का अंकुरित परिस्थितियां मिलने तक अंकुरित न होना सीड डॉर्मेंसी कहलाता है। प्रश्न संख्या 58, पुनरुत्पादन रिप्रोडक्शन और पुनर्जनन रीजनरेशन में अंतर बताएं। पुनरुत्पादन नए जीव बनाता है, पुनर्जनन क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत करता है। रिप्रोडक्शन और रीजनरेशन में क्या अंतर है? पुनरुत्पादन मतलब रिप्रोडक्शन में नया जीव बनता है और रीजनरेशन में क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत होती है। प्रश्न संख्या 59, क्लोन किसे कहते हैं? आनुवंशिक रूप से जनक के समान संतति को क्लोन कहते हैं। प्रश्न संख्या 60, कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधे क्लोन क्यों होते हैं? क्योंकि एक ही जनक से अलैंगिक रूप से उत्पन्न होते हैं। अब हम भाग 7 मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मानव में लैंगिक परिपक्वता की आयु क्या है? 10 से 14 वर्ष। यौनारंभ। प्रश्न संख्या 62, यौनारंभ पबर्टी किसे कहते हैं? वह आयु जब लैंगिक परिपक्वता आती है और जनन अंग विकसित होते हैं तो उसे पबर्टी और यौनारंभ कहते हैं। प्रश्न संख्या 60, नर जननांग तंत्र के मुख्य अंग बताएं। वृषण, शुक्रवाहिनी, श्रीश्वन, प्रोस्टेट ग्रंथ। प्रश्न संख्या 64, वृषण टेस्टिस का मुख्य कार्य बताएं। शुक्राणु, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कर। वृषण टेस्टिस का मुख्य कार्य क्या बताइए? शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना। प्रश्न संख्या 65, वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थिर होते हैं? क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 2-3 डिग्री कम तापमान की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 65, प्रश्न वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं? क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। मादा जनन तंत्र के मुख्य भाग अंग बताइए। प्रश्न संख्या 66, मादा जनन तंत्र के मुख्य अंग बताइए। अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। प्रश्न संख्या 67, अंडाशय ओवरी का मुख्य कार्य बताइए। अंडाणु और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण। निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। अंडवाहिनी में फैलोपियन ट्यूब में होता है निषेचन। प्रश्न संख्या 69, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय यूट्रस में। प्रश्न संख्या 70, नर और मादा युग्मकों के आकार में क्या अंतर है? शुक्राणु छोटे और गतिशील होते हैं, अंडाणु बड़े और अगतिशील होते हैं। नर और मादा युग्मकों के आकार में क्या अंतर है? शुक्राणु छोटे और गतिशील होते हैं, अंडाणु बड़े और गतिशील होते हैं। प्रश्न संख्या 8, मासिक धर्म चक्र और गर्भधारण मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 71, मासिक धर्म चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मादा में होने वाला मासिक चक्र जो गर्भधारण के लिए तैयार करता है। मासिक धर्म चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मादा में होने वाला मासिक चक्र जो गर्भधारण के लिए तैयार करता है। प्रश्न संख्या 70, मासिक धर्म चक्र की अवधि कितनी होती है? लगभग 28 दिन। प्रश्न संख्या 73, रजोधर्म मेंस्ट्रुएशन किसे कहते हैं? गर्भाशय की आंतरिक परत एंड्रोमेट्रियम और रक्त का योनि भाग से बाहर निकलना रजोधर्म मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। प्रश्न संख्या 74, रजोधर्म क्यों होता है? जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की परत टूटकर बाहर निकलती है। जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की परत टूटकर बाहर निकलती है। प्रश्न संख्या 75, गर्भधारण प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? निषेचन के बाद भ्रूण का गर्भाशय में विकसित होना प्रेगनेंसी कहलाती है। गर्भधारण प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? निषेचन के बाद भ्रूण का गर्भाशय में विकसित होना प्रेगनेंसी कहलाता है। प्रश्न संख्या 76, गर्भनाल प्लेसेंटा क्या है? एक विशेष ऊतक जो भ्रूण और माता के रक्त के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक होता है। प्रश्न संख्या 77, गर्भनाल का मुख्य कार्य बताइए। भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन देना तथा अपशिष्ट पदार्थों का लेना। प्रश्न संख्या 78, गर्भकाल गेस्टेशन पीरियड किसे कहते हैं? भ्रूण के विकास की अवधि निषेचन से जन्म तक। प्रश्न संख्या 79, मानव में गर्भकाल कितना होता है? लगभग 9 महीने 280 दिन। प्रश्न संख्या 80, प्रसव पार्टिट्यूशन किसे कहते हैं? पूर्ण विकसित शिशु का जन्म। भाग 9, जनन स्वास्थ्य और गर्भ निरोधक रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड कंट्रासेप्शन। भाग 9 में हम पहुंचे ना, जनन स्वास्थ्य और गर्भ निरोधक के बारे में पढ़ेंगे।
प्रश्न संख्या 81 जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? जनन अंगों का की पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वस्थ अवस्था को क्या बोलते हैं? जनन स्वास्थ्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 82 गर्भ निरोधक कंट्रासेप्शन किसे कहते हैं? गर्भधारण को रोकने की विधियों को गर्भ निरोध कंट्रासेप्शन कहते हैं। प्रश्न संख्या 83 गर्भ निरोध की 3 विधियां बताइए। यांत्रिक विधि कंडोम, दूसरा रासायनिक विधि गोली, शल्य चिकित्सा नसबंदी। प्रश्न संख्या 84 कंडोम का एक लाभ बताइए। यह यौन संचारी रोगों से भी बचाता है। प्रश्न संख्या 85 पुरुष नसबंदी बेसेक्टोमी किसे कहते हैं? शुक्रवाहिनी को काटकर बांध देना। प्रश्न संख्या 86 महिला नसबंदी ट्यूबेक्टोमी किसे कहते हैं? अंडवाहिनी को काटकर बांध देना। महिला अंडवाहिनी को काटकर बांध देना। प्रश्न गर्भ निरोधक गोलियां कैसे कार्य करती हैं? हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग को रोककर। प्रश्न अंतःगर्भशीय युक्ति आईयूडी क्या है? तांबे वाली एक युक्ति जो गर्भाशय में रखी जाती है। प्रश्न संख्या 3 यौन संरक्षी रोग एसटीडी किसे कहते हैं? वे रोग जो यौन संपर्क से एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते हैं। प्रश्न संख्या 90 यौन संचारी रोग के 2 उदाहरण दीजिए। सिफिलिस, गोनोरिया। अब भाग 10 विविध और अवधारणा मिसलेनियस एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में पढ़ें। प्रश्न संख्या 91 डीएनए प्रतिकृति जनन के लिए क्यों आवश्यक है? आनुवंशिक लक्षणों का हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए। प्रश्न संख्या 92 लैंगिक जनन में विविधताएं क्यों आती हैं? लैंगिक जनन में विविधताएं क्यों आती हैं? डीएनए प्रतिकृति में होने वाले परिवर्तनों और 2 जनकों के जीन्स के मिश्रण के कारण। प्रश्न संख्या 93 अलैंगिक जनन में विविधताएं कम क्यों होती हैं? क्योंकि संतति एक ही जनक से आनुवंशिक पदार्थ प्राप्त करती है। प्रश्न संख्या 94 अमीबा में विखंडन कैसे होता है? अमीबा का केंद्रक 2 भागों में बंटता है और कोशिका द्रव्य भी विभाजित हो जाता है। प्रश्न संख्या 95 प्लेनेरिया में पुनर्जनन कैसे होता है? इसके शरीर में के किसी भी भाग से पूरा जीव बन सकता है। प्रश्न संख्या 96 मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? पिता के गुणसूत्रों द्वारा पिता के गुणसूत्रों XY और माता XX के द्वारा। प्रश्न संख्या 97 जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं? जब एक ही युग्मनज 2 भागों में बढ़ जाता है। समान जुड़वा या 2 अलग अलग अंडाणुओं का निषेचन होता है। भिन्न जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं? जब एक ही युग्मनज 2 भागों में बढ़ जाता है। समान जुड़वा या 2 अलग अंडाणुओं के निषेचन होता है तो भिन्न जुड़वा पैदा हो जाता है। प्रश्न संख्या 98 निषेचन के बाद गर्भाशय में क्या परिवर्तन होता है? गर्भाशय की परत मोटी हो जाती है और रक्त वाहिनियों से भर जाती है। निषेचन के बाद गर्भाशय में क्या परिवर्तन? गर्भाशय की परत मोटी हो जाती है और रक्त वाहिनियों से भर जाती है। प्रश्न संख्या 99 मादा में यौन आरंभ के समय कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? स्तनों का विकास, रजोधर्म का प्रारंभ, बगल और जननांगों पर बाल आना। प्रश्न संख्या 99 मादा में यौनारंभ के समय कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? स्तनों का विकास, रजोधर्म का प्रारंभ, बगल और जननांगों पर बाल आना। प्रश्न संख्या 100 नर में यौनारंभ के समय कौन से परिवर्तन होते हैं? आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूछ आना, शुक्राणुओं का निर्माण होना। तो यह प्रश्न पत्री आपको अध्याय 7 जीवन जनन कैसे करते हैं की पूरी तैयारी करने में मदद करेगी। अगर एक वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।